Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on your own English YouTube channel, English platform by Ravi sir. प्यारे साथियों, जो आज की वीडियो हमारी होने वाली है वो रहेगी इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस पे मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड की थी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो प्यारे साथियों, चलते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस है उसके ऊपर फर्स्ट है भाई ब्लैक ऑक्स। यहाँ पे मैंने इन बॉक्सेस के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस को लिखा हुआ है दोस्तों, और इधर है इसका मीनिंग, और फिर हमने लिखा भाई एग्जाम्पल। तो आओ साथियों, ब्लैक ऑक्स के दो मीनिंग क्रिएट होते हैं। फर्स्ट है भाई अनलकी पर्सन और सेकंड बैड लक, राइट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया भाई, ही वॉज अ ब्लैक ऑक्स टू स्टार्ट अ बिजनेस विद रोहन हु इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। तो साथियों, ही नाम का जो व्यक्ति है उसने एक रोहन नाम के व्यक्ति के साथ, जो बड़ा ही डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, उसके साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। तो होगा क्या भाई उस बिजनेस में, उस बिजनेस में होगा क्या कि वो तो फ़ायदा उठा जाएगा डिसऑनेस्ट पर्सन तो, लेकिन ये क्या रहा बेचारा, ये अनलकी रहा। यस, इसने एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा किया जो इंसान डिसऑनेस्ट है। और हम बिजनेस में क्या चाहते हैं कि जितनी ईमानदारी से हम काम करते हैं हमारा पार्टनर भी उतनी ही ईमानदारी से काम करे, राइट। अगर एक और एग्जांपल हम लें भाई, बैड लक से अगर एग्जांपल हम लें, सपोज कीजिए भी किसी की शादी हुई, यस, किसी की शादी हुई और उसका जो पार्टनर है यस वो डिसलॉयल है, यस, उसका जो पार्टनर है वो डिसलॉयल है। तो हम क्या कहेंगे भी कि इट वॉज हिज ब्लैक ऑक्स, इट वॉज हिज ब्लैक ऑक्स टू मैरी प्रिया हु इज़ डिसलॉयल, यस, हु इज़ डिसलॉयल। तो दो एग्जाम्पल हमने इसमें दिए हैं दोस्तों। सेकंड पर हम चलते हैं भाई, डम ऑक्स। यस, इसको ध्यान से बोलें भाई, बी यहाँ पर साइलेंट रहता है तो क्या कहोगे, डम ऑक्स, डम ऑक्स। डम ऑक्स मतलब अ फूल पर्सन, एक बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति। यस, एक बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति। यस, प्रिया, अरे ये प्रिया यहाँ भी आ गई, ठीक है। प्रिया ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ डम ऑक्स। तो ये तो बिल्कुल दोस्तों क्लियर है। प्रिया ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ डम पर्सन, वो ऐसा बिहेव करती है जैसा कि एक फुलिश व्यक्ति करता है, ठीक है, एक मूर्ख व्यक्ति जैसा बिहेव करता है। प्रिया हमेशा ऐसा ही बिहेव रखती है। तो तीसरे पर हम चलते हैं दोस्तों, द ऑक्स इन द डिच। द ऑक्स इन द डिच, इसका मीनिंग क्रिएट होता है द वर्क रिक्वायर्स इमीजिएट अटेंशन। कोई एक ऐसा काम जो इमीजिएट अटेंशन को लेता है, ठीक है, कि उसके ऊपर हमें जो हमारी अटेंशन है वो तुरंत देनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो ईडियम है वो होते हैं द ऑक्स इन द डिच, द ऑक्स इन द डिच। तो साथियों आइए चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। व्हेन माई बाइक ब्रोक डाउन, एक और यहाँ पर फ्रेज है बेटा, इस फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होते कोई भी चीज़, यस, ब्रेक डाउन। एक होता है बेटा आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। ब्रेक डाउन होते जब कोई भी चीज़ चलते चलते ख़राब हो जाती है। हाँ जी, कोई भी चीज़ चलते चलते ख़राब हो जाती है। अब ये ट्यूबलाइट अगर ये जलते जलते एकदम से बंद हो जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, ट्यूबलाइट ब्रोक डाउन, ठीक है। और आउट ऑफ ऑर्डर होती है दोस्तों, पहले से ही कोई चीज़ ख़राब हो। सपोज कीजिए ये ट्यूब है, ये बंद थी, मैंने जैसे इसको ऑन किया तो मैंने देखा रही ट्यूब तो बिल्कुल ख़राब है। तो क्या कहेंगे, ट्यूब इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, क्या कहूँगा, ट्यूब इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अगर ये जलते जलते बंद हो जाती है तो क्या कहूँगा भाई, ट्यूब ब्रोक डाउन, राइट, ट्यूब ब्रोक डाउन। तो व्हेन माई बाइक ब्रोक डाउन, जब मेरी बाइक चलते चलते ख़राब हुई, ऑन द वे टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जा रहा था, इट सीम्ड प्रीटी क्लियर टू मी, मुझे ऐसा लगा बिल्कुल साफ साफ, दैट द ऑक्स वॉज इन द डिच, द ऑक्स वॉज इन द डिच, कि इस काम को बिल्कुल अटेंशन देने की ज़रूरत है, अभी तुरंत इस काम को अटेंशन देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैं ऑफिस से लेट हो जाऊँगा, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टू प्ले ट्रूवेंट। भाई टू प्ले ट्रूवेंट, पहले तो इस ट्रूवेंट का मतलब देखिए बेटा, ट्रूवेंट का मतलब होता है भाई ए चाइल्ड हु स्टेज अवे स्कूल विदाउट परमिशन। ये जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। भाई स्कूल जाते जाते कहीं रास्ते में ही रहेगा इंसान, स्कूल जाते जाते स्टूडेंट रास्ते में ही रह जाते हैं, है ना। आप भी कभी ना कभी तो रहे ही होंगे अपने स्कूल टाइम के अंदर, राइट। तो उसको बोलते हैं भी हम हिंदी में भगोड़ा। और यहाँ पे क्या, टू प्ले ट्रूवेंट,
स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, इसी के लिए एक और फ्रेजल वर्ब यूज होती है दोस्तों, स्कीव ऑफ, स्कीव ऑफ, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, तो एक एग्जांपल हम इसका देखें, द बॉय प्लेड ट्रूवेंट, द बॉय प्लेड ट्रूवेंट एंड प्लेड चेस विद हिज फ्रेंड्स, कि लड़के को जाना तो स्कूल था, लड़के को जाना तो स्कूल था, लेकिन क्या क्या उसने भी, प्लेड ट्रूवेंट, प्लेड ट्रूवेंट, कि वो रहेगा कहीं बाहर ही बिना किसी की परमिशन से, और क्या खेलने लग गया, चेस खेलने लगा अपने दोस्तों के साथ में, वो भी ऐसे ही होंगे, है ना। इस दोस्तों के साथ में बेटा दोस्त भी ऐसे होंगे, फ्रेंड चाहे एक बनाना, लेकिन ऐसा फ्रेंड बनाना जो आपको सही गलत में फ़र्क दिखाए, ठीक है, सही गलत में बेटा फ़र्क दिखाए, एक ऐसा फ्रेंड बनाओ, चाहे बेशक से वो एक ही हो, वो एक ही हज़ारों के बराबर है, ठीक है। और आप भी अगर किसी के एक सच्चे फ्रेंड हो तो उस सामने वाले की गलतियों का उसको एहसास दिलाइए, वो 360 बार बुरा माने, हाँ भाई 360 बार बुरा माने, लेकिन उसकी गलतियों को एहसास दिलाओ, तभी आप एक ट्रू फ्रेंड हैं उसके, राइट। तो ऐसा फ्रेंड आपको नहीं बनना। आगे पढ़ो बेटा, रूल द रूस्ट, वाह क्या ग्रेट फ्रेज है, रूल द रूस्ट। पहले रूस्ट का जो मीनिंग है वो जान लो साथियों, ये एक स्लीपिंग प्लेस होता है, स्लीपिंग प्लेस फॉर, स्लीपिंग प्लेस फॉर बर्ड्स, स्लीपिंग प्लेस फॉर बर्ड्स, भाई बर्ड्स के लिए एक स्लीपिंग प्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फ्रेज़ का जो मीनिंग है, इस फ्रेज़ का जो मीनिंग है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं ना, उनका जो शाब्दिक अर्थ है ना, उससे मीनिंग कभी नहीं निकलता, यस, उससे मीनिंग कभी नहीं निकलता, उनका दोस्तों इम्प्लाइड मीनिंग निकलता है, ठीक है, कि उनका जो भाव क्या कहता है, यस, भाव उनका क्या कहता है, राइट। आपके पेपर के अंदर जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, और एक मीनिंग उनमें से आपको ज़रूर वही मिलेगा जैसे कि वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो मीनिंग कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, उसको पहले सबसे क्रॉस कीजिए और फिर देखें कि उसके नज़दीक कौन सा मीनिंग है। भाई कोई भी ईडियम, यस, कोई भी जब ईडियम और फ्रेजेस यूज़ की जाती हैं तो उनके अंदर मेरे साथियों क्या होता है कि आपको बिल्कुल जो सही सेंस को दिखाए ना, वो आंसर चुनना होता है, भाई वो ऑप्शन आपका आंसर होता है, राइट। उसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर आपको दिखाई दे सकते हैं, राइट, जो एक ही चीज़ को बताते हैं, राइट, लेकिन आपको वो आंसर चुनना है जो उसकी बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है साथियों। तो क्या रूल द रूस्ट, इसका मतलब भी टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ, टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ, बिल्कुल अपने नियंत्रण में किसी चीज़ को लेना। एग्जाम्पल देखिए, आपको मज़ा आएगा। इट इज़ हिज वाइफ, हाँ जी, वाइफ का तो होता ही है कंट्रोल घर पे, है ना। इट इज़ हिज वाइफ हु रूल्स द रूस्ट इन हिज होम, उसके घर में यानी उसकी बीवी का ही राज चलता है ना। आपने देखा होगा ये बहुत सारे घरों में क्या होता है भाई, बीवी का, दादाजी का, दादी का, है ना, राइट। अगर मोस्टली देखें तो भाई दादा दादी, फिर आपके फादर, फिर आपकी मदर, राइट। लेकिन काफ़ी बार भाई वाइफ, इस क्योंकि देखो दादा और दादी और मम्मी भी तो किसी की वाइफ है ना, राइट। तो क्या होगा भाई, उसके घर में उसकी बीवी का ही रूल चलता है। और वो बीवी कभी जब जैसे जवानी के टाइम में बीवी जब घर जाती है तो हस्बैंड के मन में बस क्या होता है कि आज बीवी घर नहीं और हमको किसी का डर नहीं, है ना। यस, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे क्या बेटा, रूल द रूस्ट, कंप्लीट कंट्रोल में होना, राइट, कंप्लीट कंट्रोल में होना, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो इसका जो मीनिंग है भाई वो है टू बी वेरी केयरलेस। क्या है दोस्तों, टू बी वेरी केयरलेस, केयरलेस होना, लापरवाह होना किसी भी चीज़ में, ठीक है, लापरवाह होना। एग्जाम्पल देखो, मोहन प्लेड फास्ट एंड लूज, मोहन प्लेड फास्ट एंड लूज टू मैनेज हिज फैमिली, कि वो लापरवाह हुआ अपनी फैमिली को मैनेज करने में, ठीक है भाई। जो व्यक्ति लापरवाह हो जाते हैं अपनी फैमिली को मैनेज करने में, तो उनकी ना तो वाइफ ढंग से काम करती है, ना ही फिर उनके बच्चे, यस, उनकी अलग अलग दिशाएं चली जाती हैं, और लगभग जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो गलत रास्ते पर जाते हैं, राइट।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए भाई। टू प्ले द कार्ड्स राइट, टू प्ले द कार्ड्स राइट बड़ी ही प्यारी ईडियम है। टू प्ले द कार्ड्स राइट, टू टेक अ राइट डिसीजन, टू टेक अ राइट डिसीजन या भी राइट स्टेप। कोई भी हम काम करें उसमें हम पहले सोचो समझो, काम को करने से पहले सोचिए समझिए तब डिसीजन लीजिए। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो फिर कभी भी उस काम के बारे में सोचो मत, फिर उसके ऊपर एक्शन कीजिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, टू प्ले द कार्ड्स राइट, टू टेक अ राइट डिसीजन। मैंने कहा भाई शिवानी प्लेड द कार्ड्स राइट, शिवानी प्लेड द कार्ड्स राइट टू हैव मैरिड राज हु इज़ वेरी लॉयल टू हर। बीवी को क्या चाहिए भाई, बीवी को क्या चाहिए, बीवी को चाहिए मीन्स शिवानी को यहाँ पर चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है वो लॉयल हो, ठीक है, और भाई वो ठीक से उसकी इज्जत करता हो, खातिरदारी करता हो, ठीक है भाई, पैसा वैसा कमाता हो। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ किस में मिल गई, राज में। तो शिवानी का जो डिसीजन था वो कैसा रहा दोस्तों, बिल्कुल राइट रहा। तो शिवानी प्लेड द कार्ड्स राइट टू हैव मैरिड राज हु इज़ वेरी लॉयल टू हर। नेक्स्ट है भाई टू प्ले द सेकंड फिडल। फिडल होती है दोस्तों सारंगी, एक वाद्य यंत्र होता है भाई, यस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक, यस, म्यूजिक की दुनिया के लोग इसको जानते हैं। टू प्ले द सेकंड फिडल, इसका मतलब होता है भाई टू टेक सब ऑर्डिनेट पोजिशन, टू टेक सब ऑर्डिनेट पोजिशन यानी सेकंड दर्जा जिसको हासिल होता है। क्या होता है भाई, सेकंड दर्जा जिसको हासिल होता है। देखिए एग्जाम्पल से आप समझेंगे। द मैनेजमेंट ऑलवेज प्ले द सेकंड फिडल इन एनी बिजनेस। बिल्कुल दोस्तों ये बात सच्चाई की होती है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो सेकंड दर्जे पर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट दर्जे पर कौन होते हैं भाई, एम्प्लॉय होते हैं। और जो भी मालिक अपने एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट दर्जे पर रखता है, ठीक है, उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होता, ठीक है भाई, उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होता। जो मैनेजमेंट ऑलवेज प्ले द सेकंड फिडल इन एनी बिजनेस। नेक्स्ट है साथियों टू थ्रो द गॉन्टलेट, ध्यान से पढ़ना प्रोनाउंस करना, टू थ्रो द गॉन्टलेट, टू थ्रो द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मीनिंग देखो, गॉन्टलेट होते हैं ग्लव्स, यस, वो इतने लंबे लंबे ग्लव्स होते हैं जो ऊपर से लूज होते हैं और यहाँ से टाइट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। टू प्ले द यस टू थ्रो द गॉन्टलेट। अब मान लीजिए आपने उन ग्लव्स को निकाल कर फेंका, ग्लव्स को निकाल कर फेंका, तो आप किसके लिए तैयार हो भाई, चैलेंज के लिए। क्या है साथियों, चैलेंज के लिए। टू चैलेंज, सामने वाले को आपने क्या किया, चैलेंज किया, सामने वाले को आपने किया चैलेंज। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू थ्रो गॉन्टलेट इन द टफेस्ट सिचुएशंस। वो हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार होता है, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशंस क्यों ना आ जाए, राइट। एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए भी, टफ से टफ सिचुएशन आ जाए लाइफ में, हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहो, स्वीकार कीजिए उनको, ठीक है भाई, यस, उन चैलेंजेस को हमेशा स्वीकार करो, ठीक है भाई। टू चैलेंज, सामने वाले को चैलेंज देना। नेक्स्ट और लास्ट टू पिक अप द गॉन्टलेट, बिल्कुल इसके जैसा ही है दोस्तों, गॉन्टलेट, टू पिक अप द गॉन्टलेट। इसमें क्या था, थ्रो करना है, इसमें क्या है, टू पिक अप द गॉन्टलेट। तो इसका मतलब क्या भी, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। अब की बार वहाँ पे क्या था, चैलेंज देना है, सामने वाले को चैलेंज देना है, लेकिन यहाँ पे क्या, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, कि अगर सामने वाला हमारे को कोई चैलेंज दे तो उसको हम एक्सेप्ट करें। रामा पिक्ड अप द गॉन्टलेट व्हेन ही वाज चैलेंज्ड बाय रावणा। रावणा ने जब चैलेंज दिया तो रामा ने क्या किया, राम ने क्या किया भाई, यस, राम ने क्या किया, पिक्ड अप द गॉन्टलेट, उसको एक्सेप्ट किया और सच्चाई के रास्ते पर वो चला और लास्ट में जाकर बुराई का अंत हुआ और रावण की उसने इस हत्या की, ठीक है साथियों। तो ये हमारे कुछ आज इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस, एक स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और इन चीज़ों को याद करने का बस एक ही तरीका है कि इनको बार बार पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्पल भी, मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हीं को आप कुछ और एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल में
यस, लिखो, हैंड नोट्स बनाइए, ठीक है। यस, यही तरीका है जिससे कि जो ग्रामर नहीं, सॉरी, यस, जिससे कि आपकी जो वोकैब है वो आपको याद होगी, ठीक है दोस्तों। और हमेशा इम्प्लाइड मीनिंग का ध्यान रखना है इसके अंदर इम्प्लाइड मीनिंग का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।